संजय जी, मेरा सवाल आपसे फिर से वही है कि 2 दिन जन्माष्टमी इस बार मनाने का कारण क्या है, वो थोड़ा समझाइए। जी, तो सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाई जा रही है 2 दिन, क्योंकि एक वैष्णव होती है और एक गृहस्थ के लिए होती है। और जो रोहिणी नक्षत्र का प्रारंभ है 6 तारीख को सुबह 9:19 से जो है प्रारंभ हो जाएगा। परंतु अष्टमी तिथि का प्रारंभ जो है शाम को 3 बज और से लेकर के और अगले दिन 4:14 तक रहने वाला है। और चंद्र उदय जो है 6 तारीख को ही रात को 10:47 पे हो रहा है। तो 6 तारीख का जो दिन है उसी के अंदर जो है भगवान कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र आ रहा है। तो कई लोग 7 को मना रहे हैं, पर 7 तारीख को रात को 11:16 पर जो है मिथुन राशि का प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो जन्म है वृषभ लगन वृष राशि में हुआ है और चंद्र केतु जो है एक साथ है। तो इस कारण से जो भगवान का जन्म है रात्रि को 6 तारीख और 7 तारीख की रात को ही मनाना जो है शुभ रहेगा। और यही दिन इनके लिए शुभ है, क्योंकि इसी दिन जो है नक्षत्र का प्रादुर्भाव हो रहा है। और आज का जो नक्षत्र है भगवान कृष्ण का जो नक्षत्र है वो 6 और 7 को ही रहेगा। तो इसी दिन जो है कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव और व्रत जो है रखना चाहिए। पर मंदिरों में कई जगह 7 तारीख को भी मना रहे हैं, पर 7 तारीख को जो है तिथि नहीं रहेगी, क्योंकि रात को शाम को ही 4:14 पर जो है अष्टमी जो है खत्म हो जाएगी। तो इस कारण से जो है भगवान का कृष्ण का जो जन्म दिवस मनाना चाहिए वो 6 तारीख को और 7 की सुबह ही मनाना चाहिए। तो ठीक आज है, का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है संजय जी, आपने बताया कि क्यों और आज आज के दिन ही मनाना चाहिए। योग ठीक और है, सर्वार सिद्धि योग भी बन रहे हैं, तो बिल्कुल इस बिल्कुल, मैं कारण से आऊंगी। जो आप इन तमाम है योग के बारे में भी बताइएगा, साथ ही पूजा पाठ की विधि को भी बताइएगा। लेकिन एक बार रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता मनीष का, किस तरीके की रौनक है नोएडा में, उन्होंने हमें पहले दिखाई, लेकिन भोग प्रसाद को लेकर क्या तैयारी है, कैसी साज सजावट की गई, और सबसे बड़ी बात, लोगों को मैनेज करना जन्माष्टमी के दिन हर एक मंदिर में शासन की ओर से व्यवस्था क्या है, वो भी बताइए। तो बिल्कुल ठीक बात कही आपने। श्रद्धालु की संख्या बहुत ज्यादा होती है। हर 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं और उसी को लेकर तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी को होता है। आप चारों तरफ यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास देख सकते हैं। और सजावट की मैं बात करूं तो फूल जो है वो सिर्फ वृंदावन से नहीं, देश से नहीं, बल्कि विदेशों से ही मंगाए गए हैं। हमारे साथ अरुण सैनी जी हैं जो कि तैयारियों के बारे में और ज्यादा बताएंगे। कल किस तरह से खास तैयारी की जा रही है, कहाँ से फूल मंगाए हैं, कितने भोग लगाए जाएंगे? जी, कल जो है भगवान के लिए 256 भोग लगाए जाएंगे। और अगर हम फूलों की बात करें तो दुनिया के जितने भी बेस्ट फूल हैं उनका नाम गिनना मुश्किल है, बट जितने भी बेस्ट फूल हैं वो देश के अलग अलग कोनों से मंगवाए गए हैं, तो उनका काउंट करना मुश्किल है। तो बेसिक कल 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। उसी के हिसाब से हमने तैयारियां की हैं। भोग प्रसाद और सिक्योरिटी के सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो उसी हिसाब से किए गए हैं। कई बहुत जगह कंफ्यूजन है, कुछ जगह आज जन्माष्टमी है, कल है, इस्कॉन कब मना रहा है, कि आप लोग जो भी पूरा कार्यक्रम है वो कल ही करेंगे? जी, इस्कॉन में जो है वो जन्माष्टमी का कार्यक्रम पूरा कल ही है, तो सारा भगवान को भोग प्रसाद चरणामृत कल ही है, कल ही मनाई जाएगी। तो यहाँ पर जन्माष्टमी जो है वो कल मनाई जाएगी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मनीष लौटेंगे। ललित का रुख कर लेते हैं, चंडीगढ़ में किस तरीके से तैयारियां हैं, हमें ललित ने पहले भी दिखाई। ललित, लेकिन मंदिर की जो सजावट है वो बताएं, क्योंकि भव्य सजावट होती है, ठाकुर जी की जो पोशाक होती है वो बहुत भव्य होती है, तो कैसे तैयार हुई है, वहां पर कैसी तैयारी है, ये भी बताइए। बिल्कुल गुंजन, अगर मैं बात करूं जो सजावट की, तो खासी तैयारी है वो यहाँ पर जो सेक्टर 20 का गौरी मठ मंदिर है, श्री कृष्ण मंदिर है, वहां पर कर रखी है। फिलहाल एक बार तस्वीरें आपको पहले दिखाऊं। देखिए, बहुत ही भव्य तरीके से जो श्री कृष्ण है, जो कान्हा है, उनको यहाँ पर सजाया गया है। तमाम तरह से जो श्रृंगार है उनका यहाँ पर किया हुआ है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, क्योंकि चंडीगढ़ है वो एक छोटा शहर है, लेकिन फिर भी अनुमान यही लगाया जा रहा है कि यहाँ पर करीबन 1.5 लाख के आसपास जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचेंगे, जिसको लेकर है जो सड़कें हैं बाहर उनको डाइवर्ट किया गया है। वहां पर आज शाम के बाद है
जो ट्रैफिक है बिल्कुल बिल्कुल तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था सिर्फ मंदिर में ही नहीं, मंदिर के बाहर भी पूरे शहर में की गई है, क्योंकि ऐसे में भक्तों की भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, डाइवर्जन करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ललिता आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मनीष आपका भी शुक्रिया, शिल्पी शुक्रिया आपका, संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।